जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि प्रभु श्री गणेश जी का सर कटने के बाद हाथी का सर क्यों लगा? इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। माता पार्वती अपनी देह की धूल से एक पुतला बनाया था और उसी पुतले से प्रभु श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। और उसी समय महादेव गजासुर के उदरस से मुक्त होकर आ रहे थे, तो तभी माता पार्वती ने श्री गणेश जी को कहा कि मैं मंगल स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार की सुरक्षा करो। और माता अपनी कुछ शक्तियाँ देकर वहाँ से मंगल स्नान के लिए चली गई। तो तभी प्रभु श्री गणेश जी वहाँ पे पहरा दे रहे थे। तभी महादेव आ गए और अंदर जाने के लिए बोलने लगे और वो अपना परिचय भी देने लगे, लेकिन प्रभु श्री गणेश किसी की बात ना सुने और महादेव के साथ साथ सारे देवगण भी वहां आ गए। महादेव और श्री गणेश जी के साथ बहुत मतभेद होने के बाद, बहुत युद्ध होने के बाद ब्रह्मा विष्णु भी आए और उनके साथ भी बहुत बड़ा युद्ध हो गया। तो तभी महादेव जी ने प्रभु श्री गणेश जी का सर काट दिया था। माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो माता बहुत गुस्से में आई और सभी देवताओं से पूछने लगी कि मेरे पुत्र का वध किसने किया, इस घृण्य अपराध किसने किया। तो माता ने जब बहुत गुस्से में सभी को पूछने लगी तो तभी महादेव जी ने बोले कि पार्वती, मैं तुम्हारा पुत्र का वध किया हूँ। तो माता पार्वती ने और भी गुस्से में आकर बोला कि क्यों मेरे पुत्र का वध किया, मेरे पुत्र ऐसा क्या कर दिया था। तो तभी महादेव जी ने कहे कि हम लोग अंदर जा रहे थे तो तभी उसने रोका था। तो माता पार्वती ने कहा कि उसे मैंने ही तो आदेश दिया था, ये कौन सा धर्म है कि एक माता का आदेश मान रहा था एक पुत्र और आपने उसे वध कर दिया। आप देवता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी वध कर दे। तभी माता पार्वती का क्रोध और भी भयंकर होने लगा और माता पार्वती आदि शक्ति का रूप ले ली और तभी भोले बाबा को बोलने लगे कि मेरे पुत्र को वापस करो, वरना मैं सारे सृष्टि को ही विनाश कर दूंगी। और ऐसे करते करते माता का भयंकर रूप आ गया और नवदुर्गा भी वहाँ पर प्रकट हो गए और 64 योगिनी भी यहाँ पर प्रकट हो गए। सारी देवताओं को खाने लगे और विनाश लीला मचाते चले और सारे सृष्टि ऐसे विनाश की तरफ अग्रसर हो गई। तो तभी महादेव ने क्या किया कि अपने स्वरूप पे आए पार्वती जी को बोलने लगे, पार्वती तुम शांत हो जाए, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो सारे सृष्टि विनाश हो जाएगी। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र को वापस लौटा दो, नहीं तो सारे सृष्टि को मैं विनाश कर दूंगी। तो तभी महादेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र को अवश्य लौटा दूंगा या जीवन दान दे दूंगा। तो तभी माता पार्वती ने शांत हुई और फिर अपने वापस रूप को फिर लौटी आदिशक्ति रूप से। महादेव जी ने तो माता पार्वती को कह ही दिया था कि चलो मैं तुम्हारा पुत्र को वापस कर दूंगा, लेकिन ये असंभव ही था क्योंकि महादेव जी के त्रिशूल से जो भी लगता है वो भस्म हो जाता है और उसे जीवित करना नामुमकिन है। तो महादेव जी ने क्या किया कि नंदी जी को बोला कि जो भी बच्चा उत्तर दिशा की तरफ सो रहा होगा और उसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होगी, उसी की सर जाकर लेकर आओ। तो नंदी जी ने बहुत जंगलों में ढूंढा और एक हाथी का बच्चा मिला उनको जो उत्तर दिशा की तरफ सो रहा था और उसकी माँ उसके तरफ पीट करके सो रही थी। नंदी जी के पास और कोई विकल्प ना होने की वजह से नंदी जी ने क्या किया ना, हाथी का सर ही लेकर चले आए। और जब महादेव जी के पास पहुंचे तो महादेव जी ने देखा कि हाथी का सर। तो महादेव जी ने जब देखकर पूछा नंदी से कि हाथी का सर क्यों लाए, तो तभी नंदी जी विनम्र होकर बोले कि हे प्रभु, और कोई ऐसा मिला ही नहीं हमको जो उत्तर दिशा की तरफ बच्चा सो रहा होगा और उसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होगी, और हमारे पास समय भी बहुत कम था, इसीलिए हमको हाथी का बच्चा ही मिला। फिर महादेव जी ने उसी हाथी के बच्चे के सर ले जाकर प्रभु श्री गणेश को जीवन दान दिया। जब माता पार्वती के पास गणेश जी गए तो माता कभी स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, मेरा सुंदर सा बच्चा ऐसा रूप लेकर आया है। तो माता को बहुत समझाने के बाद माता ने मानी कि यही मेरा गणेश है, यही मेरा पुत्र है। फिर उनका पूजा पाठ हुआ और फिर माता ने गणेश जी को स्वीकार किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय गणपति बाबा।